मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए, रंजीत सिंह ने किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं? याद रखिएगा, 50 को क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक ना? इतिहास से भागिएगा मत, ठीक ना? तो याद रखिएगा, शुक्र चकिया कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो मोहम्मद शाह अंतिम शासक थे जो मयूर सिंहासन पर बैठे थे। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? तो 1857 की क्रांति मौसे मेरठ में हुई थी। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में। कलकत्ता और आगरा के बीच में। अब बंबई से थाने जो चला था ना, वो रेल चला था। कभी चला था? रेल। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब जो थे ना, वो थे वाजिद अली खान थे। कौन थे? वाजिद अली खान। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो आसफ अली नाम था। क्या नाम था? आसफ अली। प्रसिद्ध उत्तर मेरूल शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो परातंक प्रथम से। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेर शाह द्वारा निर्वासित किया गया था? भारत के शेर शाह द्वारा निर्वासित किया जाएगा था वो बिलग्राम की लड़ाई। कौन लड़ाई? बिलग्राम की लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत का शेर शाह के द्वारा निर्वासित किया गया था। शेर शाह उसको निकाल दिया था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ? अविभाजित तलवंडी में। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? तो किसके साथ? राजा जय सिंह के साथ 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। ओके। भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि के नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? तब बिहार से अफीम जो जाता था और उच्च कोटि के नमक जो था वो बिहार से जाता था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत को संस्कृत पर्शियन में अनुवाद कराया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा जाता था? तो रजमनामा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रजमनामा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नहीं बुझाई थी? नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा से बाद में जाके नूरजहां। वाह, आगे देखते हैं आगे। गोलकुंडा के जो राजा थे वो कहलाते थे कुतुब शाही। रोका ट्रैक्टर हुई था। उड़ीसा के गजपति राजवंश का जो संस्थापक था कौन था? तो कपिलेंद्र। कौन? कपिलेंद्र जो थे उड़ीसा के गजपति राजवंश के संस्थापक थे। कश्मीर का जेनुअल अबिदीन जो 1420 से 70 तक शासन की, जो अपनी कला और साहित्य का संरक्षता के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? तो शाहमीर से। किससे? शाहमीर से। इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित कर लिया था? तो याद रखिएगा, अहमद शाह बली। कौन? अहमद शाह बली। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? तो मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा जो मंदिर है ना, वो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर जो मंदिर है वो आपका मध्यकाल में सबसे लंबा मंदिर है, बनाया गया। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम। रिपीट हो गया, पहला सेट देखे होंगे तो उसमें आया होगा। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो भैया मनु स्मृति जो है सबसे पुरानी स्मृति है। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? तो जैन शैववाद, अनेकांतर, थेराव, नयावाद।
किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? ब्राह्मण को भूमि उपहार में देने के लिए शुरू किया था सातवाहन, ठीक ना, सातवाहन शुरू किया था। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो सोना के सिक्का जारी करने वाला व्यक्ति इस सब से जो था इंडो ग्रीक था। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो जानते हैं दंती वर्मन जो थे ना, ये शंकराचार्य के समकालीन मतलब उनके समय के थे। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? बादामी के चालुक्यों का जो संस्थापक था वो पुलकेशिन प्रथम थे। कौन? पुलकेशिन प्रथम। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? ठीक ना, तो वो था व्यक्ति ह्वेनसांग, हर्ष का ह्वेनसांग, ओके, चीनी यात्री। किस गुप्त राजा ने अपने शासनकाल के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम। देखिए ये द्वितीय विद्यालय है तो प्रथम याद रखिएगा, कुमार गुप्त प्रथम जो थे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया था? तो नाम था समुद्रगुप्त। बाप, समुद्र में समुद्रगुप्त, ऐसे कैसे नाम हो गया समुद्रगुप्त। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो त्योरम, त्योरम जो है इसको द्रविड़ वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये लौका बन गया, क्या हो सच हूँ मैं तो लौका बन गया, लीजिए लौकी हो गया, बैगन हो गया, तो बैगन ऐसे नहीं होगा, अब ब्रिंजाल हो गया। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, अंतिम 24वें तीर्थकर थे। क्या नाम था उनका? जैन तीर्थवे 24वें जो थे उनका नाम था महावीर, वर्धमान महावीर। इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नॉन थी? नॉन, मठवासिनी, ठीक ना, तो मठवासिनी जो थी ना गौतमी थी। देखिए इसको कैसे घुमा के पूछले है, कहता है कि प्रथम बौद्ध भिक्षुनी कौन थी? तो गौतमी, गौतमी थी, उनकी मौसी जो लालन पालन की थी गौतम बुद्ध का। यहाँ कह दिया है अंग्रेजी में दे दिया नॉन, नॉन माने मठवासिनी या मॉन्क माने मठवासी। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जाने जाने वाला तिरुक्कुल्लर, तिरुक्कुल्लर। संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की भाषा जो है वो कौन सी है? तमिल भाषा है। कैसी भाषा है? तमिल। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन थे? तो वो है आपका अथर्ववेद में है। कथी में है? अथर्ववेद में आयुर्वेद का उद्गम। पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? कौ गो भगवान के लोग पूजता था? तो 33 गो भगवान के। कौ गो भगवान के? 33 गो भगवान को वैदिक काल में लोग पूजता था, भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु सभ्यता का संबंध है, आद्य ऐतिहासिक काल से। एपिग्राफी क्या है भैया? एपिग्राफी, अब ये देखिए ना, एगो वीडियो बनाया था तो सब लोग कह रहे थे कि आपको ही साइंस पढ़ाने नहीं आता है बे मास्टर। एपिग्राफी क्या है? तो शिलालेखों का अध्ययन है। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है। ओके। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो आपका है बड़ा धान्यगार, यानी ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी, ठीक ना, ग्रेट ग्रेनरी माने बड़ा धान्यगार। बी, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ से ही ये अन्न के अथी चला है, प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक का विश्वास है? तो कौन सा? तो उपनिषद में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आत्मा क्या होता है? चला जाता है, आत्मा मरता नहीं है। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? तो पांड्य के संरक्षण में जो संगम साहित्य की रचना की गई थी। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध में आदर्श पूजा का प्रारंभ किया। इन्होंने कब ये अभ्यास प्रारंभ किया था? जानते हैं? पहली शताब्दी में।
ईसा मसीह के जन्म के समय माना जाता है। इनमें से कौन सी सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? कौन सा इनमें सबसे पुराना है? अरे रे रे, टूट गया क्या बे, कलम फूट गया। याद रखिएगा 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन है? 14 पूर्व। कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? ठीक ना, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ही 1837 में पहले बार अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। ठीक ना, कैसे पढ़ दिए मरते, शिलालेख कैसे पढ़ दिए? किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? तो जानते हैं उपगुप्त के प्रभाव में आकर के, ठीक ना, अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 2 पर 4 24 तीलियां हैं जो हमारे झंडा में है। कब और किसने शक युग प्रारंभ किया था? शक युग प्रारंभ करने का श्रेय किनको है? तो कनिष्क 78 ईस्वी में। किस, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 220 वर्ष पहले चीन की विशाल दीवार को बनाया था? तो सी हुआंग टी चीन के विशाल दीवार जानते हैं, चांद पर से भी दिखाई देता है, इतना विशाल है कि दक्षिण पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? तो श्री सातकर्णी प्रथम पहले दक्षिण पथपति की पदवी ग्रहण किए थे। ठीक ना, तो ये था आपका 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। और एक बात और छोड़िए, जान दीजिए, वो आपके ऊपर है।